दोस्तों अगर अदानी ग्रुप की बात करें तो पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हो रही थी और उसके पीछे लगातार एक के बाद एक नेगेटिव खबरें निकल के आ रही थी। उसकी वजह से माहौल और ज़्यादा बिगड़ गया था। लेकिन जो सच में यहाँ पे बात निकल के आ रही है कि ये जो गिरावट इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। काफ़ी समय से अगर आप देखें तो स्टॉक निचले लेवल से बहुत ज़्यादा रिकवरी हो गए थे। जब जीक्यूजी पार्टनर ने यहाँ पे 15,000 को भी इसका इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद में एक पॉजिटिव माहौल बना और लगातार स्टॉक दौड़े। आपको पता होगा अदानी ग्रीन एनर्जी करीब 100% से ज़्यादा दौड़ चुका है और काफ़ी स्टॉक है ऐसे। अगर आप देखें अदानी इंटरप्राइजेस तो निचले लेवल से डबल हुआ। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है और बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो जैसे ही कोई निगेटिव ट्रिगर यहाँ पे देखने को मिलता है, गिरावट हो जाती है। लेकिन आज पॉजिटिव माहौल बना और उसके पीछे वजह है कि जो कल एलिगेशन लगाया गया था दी केन रिपोर्ट के माध्यम से, उस रिपोर्ट का जवाब दिया गया, मुंह तोड़ जवाब कह सकते हैं, अदानी ग्रुप की तरफ से उनके सीएफओ ने, और उसके बाद में माहौल पॉजिटिव बना है। तो पूरा मामला क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ देखें तो अदानी ग्रुप अपने जो भी पुराना कर्ज है उसको किस तरह से सेटलमेंट करना है उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लगातार उनकी तरफ से बहुत सारे स्टेप उठाए गए। उन्होंने रोड शोज भी किए। आपको पता होगा सिंगापुर, मॉरिशस, यूएस और दुबई सब जगह पे उन्होंने रोड शोज किए, जिससे कि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। क्योंकि लगातार जो लैंडर्स है उनमें भरोसा लाना जरूरी है। एक तरफ तो देखें कि हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दे दी, हिंडनबर्ग ने अपना फ़ायदा कर लिया। इसके बाद में आप देखें तो वो लगातार ऐसे रिपोर्ट तो लाते ही है और खुद का शॉर्ट सेल करके प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन उसके बाद में कंपनी को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, उनको जवाब देना पड़ता है। मामला अभी पूरा सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यों की कमेटी भी बना दी है। आने वाले समय इसका सारा का सारा निपटारा भी हो जाएगा कि क्या अदानी ग्रुप ने कुछ गलत किया है। लेकिन इसके बीच में यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हमें समझना चाहिए। सरकार की तरफ से भी काफ़ी बड़ा जवाब दिया गया है। लगातार जो उनके ऊपर एलिगेशन लग रहे तो उन्होंने कुछ यहाँ पे अपनी तरफ से क्लेरिफिकेशन भी दिया है। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि अदानी ग्रुप के ऊपर दी केन ने रिपोर्ट पेश की थी, उसके बाद में भयंकर गिरावट हुई कल। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप के सीएफओ जुगसिंदर सिंह रॉबी ने यहाँ पे एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि ये जो हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि हमने $2.15 अरब का लोन नहीं चुकाया है, ये पूरी तरह से भ्रामक है और लोगों को यहाँ पे बहलाने के लिए और एक तरह से गलत तरीके से यहाँ पे रिपोर्ट पेश की गई है। ये सारा का सारा जो मामला है ये कुछ और है। तो यहाँ पे द केन की जो रिपोर्ट निकल है उसके ऊपर सीएफओ की तरफ से कहा गया है कि अदानी ग्रुप ने अभी तक $2.15 अरब का लोन नहीं चुका। ये बात गलत है और उनका कहना है कि ये कर्ज जो प्रमोटर के शेयर गिरवी रख के लिए गए थे। सीए ने कहा है कि शेयर बाजार की जो तिमाही खत्म होने के बाद ही प्रमोटर के गिरवी रखो के जो शेयर है उनके आंकड़े अपडेट होंगे। यानी वो जो बात को इस समय बेस बना रहे हैं कि एक्सचेंज में इसकी जानकारी नहीं है, तो वो ये बात जानकारी तो जब क्वार्टर पूरा 3 है जो ये होने के बाद भी जो क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट हमारे सामने होगा, क्वार्टर 4 कंप्लीट होने के बाद में ही नई जो है जानकारी सामने आएगी। तो फिलहाल वो पुरानी जानकारी के आधार पर ये रिपोर्ट लेके आ रहे हैं, जबकि उनको खुद को भी पता है कि एक्सचेंज में ये पूरी जानकारी अपडेट होने में समय लगेगा। अभी क्वार्टर रिजल्ट के समय ही ये जानकारी मिलेगी। तो इस तरह से जो एलिगेशन लगाया जा रहा है ये जानबूझकर किया जा रहा है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जल्दी हम ये पूरे नए आंकड़े जारी करेंगे जिससे सारी स्थिति साफ हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि एनएससी की तरफ से जवाब मांगा गया था अदानी ग्रुप से और इसीलिए ये अदानी ग्रुप की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया है कि जल्दी ही हम हमारे जो नए आंकड़े वो जारी करेंगे और जिसमें पूरी जानकारी आ जाएगी। तो यहाँ पे जो द केन ने जो रिपोर्ट पेश की थी उसमें कहा गया था कि जो लोन चुकाने के लिए जो जानकारी दी गई अदानी ग्रुप की तरफ से और जो एक्सचेंज के ऊपर जो उपलब्ध आंकड़े हैं वो दोनों मेल नहीं खाते हैं। और तो यहाँ पे जुगजिंदर सिंह की तरफ से कहा गया कि ये जानबूझकर गलत तरीके से फैलाया गया है, जबकि अभी अपडेट होनी बाकी है। जो भी खबर है नहीं हम वापस देंगे और हमने ऑलरेडी $2.15 अरब का लोन चुकाया है और हमने गिरवी शेयरों को छुड़ाया भी है। तो कुल मिला के स्थिति साफ कर दी गई है कि ये पूरा जानबूझकर फैलाया गया खबरें हैं और इससे एक भ्रामक स्थिति पैदा की जाती है। लोग इन्वेस्टरों को इससे नुकसान होता है, जबकि हमने जो जानकारी दी वो बिल्कुल सच है और जल्दी ही इसकी सारी की सारी डिटेल जानकारी क्वार्टर 4 के माध्यम से आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे पहले दी केन ने यहाँ पे रिपोर्ट पेश की जिसकी वजह से भारी नुकसान हुआ। दूसरी एक और रिपोर्ट निकल के आ रही है। इस बार है फिच रेटिंग ने यहाँ पे कुछ रिपोर्ट दी है और ये इस बार काफ़ी ज़्यादा निगेटिव है अदानी ग्रुप के लिए। इससे पहले फिच रेटिंग ने अदानी ग्रुप का सहयोग किया था। देख सकते हो फिच रेटिंग की तरफ से अदानी ग्रुप की 2 कंपनियों के ऊपर कहा है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा अभी कमी है और ये 2 कंपनियां जिससे हाई कंटेंजन रिस्क के अंदर है और इसीलिए फिच ने इसकी जो रेटिंग है उसको BBB रेटिंग दी है। फिच रेटिंग की तरफ से कहा गया कि 2 कंपनियां जो प्रशासनिक तौर पर लापरवाही की वजह से हाई कंटेंजन रिस्क में है और फिच ने ग्रुप की रेटिंग को भी नीचे निगेटिव किया है। तो यहाँ पर ये रेटिंग जो निकल कर आई है
ये जो दो कंपनियां अदानी ट्रांसमिशन और अदानी पोर्ट्स के बारे में है, जिसके ऊपर फिच ने इनको हाई रिस्क फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को प्रभावित करने का कहा गया है कि इसकी वजह से कुछ इनको रिस्क हो सकता है दोनों कंपनियों को। फिलहाल फिच का कहना है कि आने वाले समय में अदानी ग्रुप इन बुरे दौर से गुजर जाएगा, लेकिन इस समय थोड़ी सी ये दो कंपनियों के लिए रिस्क बनी हुई है। और आप देखें तो फिच रेटिंग से पहले S&P जो रेटिंग्स है, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, S&P ग्लोबल, उनकी तरफ से भी कहा गया था कि अदानी समूह की कंपनियों की जो रेटिंग है वो अभी फिलहाल उसको लेकर नकारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं, यानी आने वाले समय में निगेटिव रेटिंग दी जा सकती है। रेटिंग एजेंसी ने साफ कहा था कि अभी इसमें कोई गंभीर गड़बड़ी का मामला बनता है और अगर रिपोर्ट के अंदर कुछ यहाँ पे गलत निकल के आएगा तो फिर रेटिंग निगेटिव हो सकती है और यहाँ पे रेटिंग एजेंसी इसके ऊपर एक्शन ले सकती है। मूडीज ने 11 फरवरी को समूह की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज समेत अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन और ACC की रेटिंग को भी आउटलुक को डाउनग्रेड किया था मूडीज ने। तो कुल मिला के देख सकते हैं रेटिंग एजेंसियां इस समय अदानी ग्रुप का सहयोग नहीं कर रही है और इसी वजह से माहौल थोड़ा सा यहाँ पे निगेटिव बनता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एक बड़ी और अपडेट निकल के आ रही है, जिस तरह से देखें तो एलिगेशन लगाया गया अदानी ग्रुप के ऊपर कि अदानी ग्रुप वर्ल्ड का तीसरे अमीर घराने में आ चुका है अदानी ग्रुप। और आप देख सकते हैं उसके बाद में गिरावट तो काफ़ी हुई, वो टॉप 30 से बाहर भी निकले, लेकिन उसके बावजूद भी जो इंडिया के टॉप 10 टैक्स पेयर कंपनियां हैं उसमें अदानी ग्रुप की एक भी कंपनी शामिल क्यों नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कंपनियां जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करती है इंडिया में उसमें TCS है, उसके बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, ICICI बैंक आपको दिखाई देगा और 5वें नंबर पे ITC दिखाई देगा। उसके बाद में 6 नंबर देखें तो HCL है 6 नंबर पे और 7 पे हिंदुस्तान यूनिलीवर है। 8 नंबर पे देखें तो बजाज फाइनेंस दिखाई देगा। 9 नंबर पे लार्सन एंड टुब्रो, इसके अलावा 10 नंबर पे अल्ट्राटेक सीमेंट है। तो ये 10 कंपनियों में आपको अदानी ग्रुप का एक भी नाम शामिल नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो रीज़न है इसके पीछे, भले ही इसमें कहा जाए कि अदानी ग्रुप इसमें शामिल क्यों नहीं है, तो जो सबसे बड़ी बात है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ पे लगता है वो प्रॉफिट के ऊपर लगता है, न कि मार्केट कैप के ऊपर। कंपनियों के मार्केट कैप से इसका कोई संबंध नहीं है। कंपनी जितना प्रॉफिट कमाएगी उसके हिसाब से उनको टैक्स पे करना होता है। और आप देखें तो 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने जो कॉर्पोरेट टैक्स था उसमें 30% की यहाँ पे कट किया था, उनको एक तरह से राहत दी थी। तो यहाँ पे देख सकते ये टैक्स में राहत मिलने के बाद जिन कंपनियों का प्रॉफिट कम हो रहा था उनको काफ़ी कम टैक्स पे करना पड़ रहा है और इसका फ़ायदा यहाँ पे अदानी ग्रुप को मिला है क्योंकि उनके कंपनियों के पास इतना प्रॉफिट नहीं था और अलग अलग ग्रुप की काफ़ी कंपनियां उन्होंने बनाई। इस वजह से अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप इसमें शामिल नहीं है। जैसे कि दूसरी तरफ देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पूरा समूह एक कंपनी है और TCS ऑलरेडी बहुत बड़ी साइज़ है। तो इस तरह से देखें तो इन कंपनियों की वजह से अदानी ने जो अपने बिजनेस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया और जो प्रॉफिट कम होने की वजह से इस लिस्ट में वो शामिल नहीं है। अब दूसरी तरफ देखें तो लगातार सरकार के ऊपर भी बहुत सारे इल्जाम लग रहे हैं कि क्यों वो JPC का गठन नहीं करे, क्यों अदानी ग्रुप का सहयोग करे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि लोकसभा में इसकी जानकारी दी गई है। देख सकते हो कि सरकार की तरफ से राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यों की कमेटी बनाई है, पूरा जांच कर रही है, पारदर्शी तरीके से जांच हो रही है। और दूसरी तरफ सेबी से कहा गया है, सेबी इसकी पूरी जांच कर रही है और मार्केट की जानकारी और उसके बारे में सब कुछ डिसीजन लेने का अधिकार सेबी के पास है। तो ये सारी जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है वो पूरी जांच कर रही है। जो भी जांच में निकल कर आएगा उसका हम वेलकम करेंगे। और सरकार ने पूरी छूट दी हुई है सबको, हर एजेंसी को अपने खुले हाथ से वो अपनी जांच कर सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से जो जांच करना चाहेंगे वो उसको सबके लिए उनके वेलकम है। अगर सरकार से भी सवाल पूछे जाएंगे तो उसके जवाब दिए जाएंगे। तो कुल मिला के सारा का सारा जो मामला है क्लियर होने वाला है। तो इसलिए बार बार JPC का गठन करना और इस तरह से गलत एलिगेशन लगाना ये बहुत बुरी बात है और इस विपक्ष लगातार जो कोशिश कर रहा है उसमें वो कामयाब नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ये जो मामला है पूरा जल्द से जल्द इसका निपटारा होने वाला है। तो सरकार ने अपनी तरफ से बड़ा क्लेरिफिकेशन दिया है और फिर भी एलिगेशन लगाने वाले तो लगा ही रहे, लेकिन अदानी ग्रुप अपनी तरफ से भी कोशिश करेगा किस तरह से इस मुसीबत से बाहर निकले। रास्ते तलाशे भी जा रहे, आने वाले समय हो सकता है इसमें कुछ भी पॉजिटिव खबरें निकल कर आएगी तो फिर मामला फिर से पॉजिटिव होगा, लेकिन जैसे कोई नेगेटिव रिपोर्ट निकल के आती है तो गिरावट जरूर होती है। तो इसीलिए इस समय आपको भी बहुत ज़्यादा सावधान रह के इसमें आपको ट्रेड करना चाहिए और जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर है उनको इस समय सिर्फ बने रहना है, न इसमें कुछ भी आपको छेड़छाड़ करनी है, न शेयर बेचे न नए शेयर खरीदे, वेट एंड वॉच जरूर करें। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।